कांच का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कारीगर रहता था जिसका नाम था शंकर। शंकर को कांच से चीजें बनाने का शौक था। वह दिन रात अपने छोटे से कार्यशाला में नई नई कलाकृतियां बनाता रहता। उसकी बनाई वस्तुएं इतनी सुंदर होती थी कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। एक दिन शंकर के मन में एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं कांच का एक पूरा घर बनाऊं। यह विचार जितना कठिन था उतना ही रोमांचक भी। गांव के लोग उसकी कल्पना सुनकर हैरान थे, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है। शंकर ने बिना किसी की परवाह किए अपने सपने को साकार करने की ठान ली। उसने महीनों तक दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कांच का घर आकार लेने लगा। वो घर पूरी तरह से पारदर्शी था। दीवारें, छत, दरवाजे सब कांच के थे। जब सूरज की किरणें घर पर पड़ती तो घर इंद्रधनुषी रंगों में चमकने लगता। जब घर पूरी तरह तैयार हो गया तो गांव के लोग उसे देखने आए। सभी चकित थे। इतनी खूबसूरत चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक समस्या थी। कांच का घर होने के कारण बाहर से हर कोई अंदर देख सकता था। कोई भी शंकर की निजी जिंदगी में झांक सकता था। शंकर को इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसकी सुंदर रचना उसे अकेला कर देगी। कुछ दिनों तक शंकर ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके पास अब कोई निजता नहीं बची है। गांव के लोग उसके हर कदम पर नजर रखते थे। वह चाहे कुछ भी करे, सब कुछ साफ दिखाई देता था। इससे शंकर बेचैन हो गया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, शंकर अपने कांच के घर के अंदर बैठा था। उसने सोचा, मैंने एक खूबसूरत घर बनाया, लेकिन इसमें मेरी आजादी खो गई है। अब मैं यहाँ सुकून से नहीं रह सकता। अगली सुबह शंकर ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने कांच के घर को छोड़ने का फैसला किया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन शंकर ने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया और किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गया। वह कांच का घर आज भी गांव के किनारे खड़ा है, पर अब वह खाली है। लोग उसे देखने आते हैं, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, लेकिन उसे शंकर के उस अकेलेपन की याद दिलाता है जिसे उसने कभी महसूस किया था। कहानी की सीख यह है कि कभी कभी बाहरी सुंदरता और अद्वितीयता के चक्कर में हम अपनी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता खो सकते हैं। हर चीज की एक कीमत होती है और हमें सोच समझकर अपने सपनों को चुनना चाहिए।